हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब लोग बढ़िया। तो भाई आज है अपनी डेट 28 जून, वेक्टर लेक्चर नंबर 3। तो जो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है वो है दो सदिशों का योग। तो भैया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज भी आपको पूरे सिलेबस में देखने को कहीं ना कहीं मिलती रहेगी कि भैया कैसे हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं, कैसे हम दो सदिशों का योग करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अब समझना यहाँ पे दो सदिश का योग से इसका मतलब क्या होता है समझना। योग या कहीं जगह पे आपको लिखा मिल सकता है ऐसे, ये इस तरह से दो सदिशों का परिणामी। ठीक है, ये कुछ ऐसा भी देखने को मिल सकता है। अब बात देखेंगे, सुनेंगे ध्यान से। तो इसको स्टार्ट करने से पहले अपने लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क दिया था, पहले होमवर्क देख लेते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये था अपने पास कुछ क्वेश्चन है होमवर्क में, पहले हम इनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन भी अपने पास क्या है, देखो ये अपने पास क्वेश्चंस, अपने पास AR क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? यदि किसी भौतिक राशि का परिमाण शून्य है, ध्यान सुनना, यदि किसी भौतिक राशि का परिमाण शून्य है तब इसे सदिश नहीं कहा जा सकता है। से ये झूठ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने कहा था परिमाण शून्य होने वाला सदिश भी हमने पढ़ा था, याद करो। ऐसे सदिश जिनका परिमाण शून्य होता है आप उनको क्या बोलते हो? शून्य सदिश बोलते हो। सर मतलब कि पहला स्टेटमेंट तो गलत है। फिर क्या बोल रहा है? कारण की बात कर रहा है। बोला भाई एक सदिश के लिए उसका परिमाण और दिशा दोनों आवश्यक होते हैं, एकदम सही बात है। तो मेरे पास स्टेटमेंट नंबर 1 बोले तो पृथक्कन गलत है, कारण एकदम सही है। तो इसके आधार पर आपको सही ऑप्शन यहां पे चूज करना। तो देखो आपका पृथक्कन गलत लेकिन कारण सही है, तो भैया ऑप्शन नंबर E मेरे पास एकदम सही बैठेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर E एकदम सही। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर मेरे पास होगा ऑप्शन नंबर E। ठीक है, बात करें सर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है दो सदिश समान सदिश कहलाते हैं। ध्यान सुनना, दो सदिश समान सदिश कहलाते हैं यदि इनकी दिशा समान हो लेकिन परिमाण भिन्न हो। सर झूठ बोल रहा है ना। हमने कहा है कि समान सदिश का मतलब क्या है कि सर मेरे पास दोनों सदिश का मैग्नीट्यूड बोले तो परिमाण और उनकी डायरेक्शन दोनों क्या होती है सर? सेम होती है। और ये बोल रहा है कि सर सिर्फ दिशा समान है परिमाण अलग है। सर झूठ बोला, तो ये तो गलत है। ठीक, बात करें सदिश राशियों की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती है, ये बोल रहा है कारण में। सर झूठ बोला है कि सर सदिश राशियों की दिशा होती है, कोई विशिष्ट दिशा होती है, कि कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है भैया। हमारे पास जो वेक्टर होगा उसके हिसाब से आएगा, है ना। मतलब ये बोला कि कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, तो उस हिसाब से आपका स्टेटमेंट ये भी सही बनेगा, है ना, कि कोई फिक्स नहीं है, आपका सदिश जैसा है वो उसके हिसाब से उसकी डायरेक्शन बन सकता है, तो कोई स्पेशल नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। तो भैया इसका आंसर भी क्या आएगा सर? इसका आंसर मेरे पास क्या आएगा? E आएगा। चलेगा, सही है सर, बढ़िया है, शानदार है। ठीक है, बात करते हैं, एक मिनट इसकी लैंग्वेज जरा चेक कर लेते हैं। कोई विशेष दिशा नहीं, इसकी लैंग्वेज थोड़ी गड़बड़ कर गई, रुक जाओ। ये बोला दिशा नहीं होती है, दिशा हमारे पास ये बोला विशेष दिशा नहीं होती है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, दोनों गलत है मेरे पास। ठीक है, दिशा मेरे पास होती है बोला नहीं होती, तो भैया क्या आएगा सर? इसका आंसर आएगा दोनों स्टेटमेंट गलत है, मतलब कि ऑप्शन नंबर D इसका आंसर बनेगा। ठीक है, बात करें अगला सवाल, क्या बोल रहा है? एक शून्य सदिश वह सदिश होता है जिसका परिमाण शून्य हो, दिशा स्वच्छ हो। हमने लिखवाया है कि सर हमारे पास शून्य सदिश आप उसको बोलते हो जिसका परिमाण तो शून्य होता है और दिशा स्वच्छ, मतलब कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है, जो आप मानना चाहो वो मान सकते हो। तो भैया ये स्टेटमेंट एकदम सही है। फिर बोल रहा है एक शून्य सदिश का कोई अस्तित्व नहीं होता। नहीं सर, ये गलत बात है, हमने पढ़ा है तभी तो उसका अस्तित्व है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो भैया पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा गलत, तो भैया ऑप्शन नंबर C मेरे पास सही बैठेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर C। ठीक है, तो ये तो अपने पास लास्ट क्लास के कुछ होमवर्क। अब जो बात कर रहे हैं वो है आज की क्लास का। अब ध्यान सुनना, क्या बात करें? दो सदिशों का योग या उनका परिणामी। सब परिणामी वर्ड की यूज कर रहे हैं, ध्यान सुनना। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि मान लो से मेरे पास एक वस्तु यहां रखा हुआ है, एक बॉक्स है। ठीक है, आपने इस पे दो बल लगा दिए। सब बल कहां है? एक है सीधा और एक है किसी कोण पे। देखना सर, एक है सामने और एक है किसी कोण पे। मान लो कितना, ये है P और ये है Q। ठीक, इनके बीच में कोई ना कोई कोण मान लो कितना थीटा अपन ले लेते हैं।
ठीक सर, मान लो थीटा मेरे पास है। अब ध्यान सुनना, अब सवाल यह है कि भैया इन दो सदिशों का या भी बोले इन दो बलों का परिणामी क्या होगा, कि भैया इन दोनों बल के प्रभाव में ये जो आपकी वस्तु है, कि भैया एक बल ये रहा, एक बल ये रहा, इन दो के प्रभाव में ये जो वस्तु ये कहां जाएगा, ये कहां जाएगा। तो हम बात करें कि भैया इन दोनों का परिणाम इस पे क्या आएगा, हमें वो बताना है। तो हम क्या बोल रहे हैं, वेक्टर की लैंग्वेज में आप इसको बोलते हो कि भैया इनका योग मतलब p वेक्टर प्लस q वेक्टर, ठीक है। और यही मतलब होता है परिणामी का भी, कि भैया दोनों ने मिलकर, कि भैया ये प्लस ये, इन दोनों ने मिलकर इस वस्तु के साथ क्या किया है, ये सवाल है। क्या बोल रहे हैं कि सर इस P और Q दोनों ने मिलकर इस वस्तु के साथ क्या किया, हमें वो देखना है। तो ये है परिणामी का मतलब। याद रखना, अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि परिणामी है या उनका योग, सर दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों अलग नहीं है, दोनों सेम बात है। सर ठीक है, बात समझ रहे हो। तो परिणामी और योग दोनों एक बात है। अब याद रखना, एक सिंपल बात बोलते हैं, एक सिंपल सी बात बोलेंगे जो कुछ की पॉइंट अपने को यहां पे याद रखने का, ठीक है। क्या बोल रखे कि सर दो सदिशों का परिणामी सदैव उनके मध्य में, सदैव उनके मध्य में आता है। ध्यान सुनना, हमेशा उनके बीच में आएगा। सर मतलब कि अगर मेरे पास एक वेक्टर तो p है, दूसरा वेक्टर q है, तो इनका परिणामी पक्का है कि सर वो इनके बीच में यहां कहीं आएगा। सर कोई फिक्स एंगल नहीं, कोई फिक्स नहीं है, ये इनके बीच में कहीं भी आ सकता है। याद रखना कि p और q का परिणामी क्या है मेरे पास, सर r वेक्टर है जो इनके बीच में कहीं आएगा। अब इसको अच्छे से पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं यहां पे कि दो सदिशों के मध्य कोण ये कैसे पढ़ा जाता है, हम उसकी बात करते हैं। कि भैया दो वेक्टर के बीच में एंगल को कैसे पढ़ते हैं, हम उसकी बात करते हैं। तो यहां पे लिखते हैं कुछ काम की बात। क्या बोल रहे हैं, दो सदिशों के मध्य कोण सदैव वेक्टर को या बोले वेक्टर्स को, है ना, वेक्टर्स को, बहुवचन है भैया, ठीक है। होए ऐसे करते हैं, ठीक है, थोड़ा ठीक से देता हूं। वेक्टर्स को है ना, ध्यान सुनना, हेड टू हेड या टेल टू टेल जोड़ने के बाद निकालते हैं। समझ लो सर, नहीं समझे दिखाता हूं। मैं कह रहा हूं कि दो सदिश के बीच में कोण दिखाने के लिए या निकालने के लिए पहले आपको उनके सर से सर, ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूं, हेड टू हेड, ध्यान से लिखना है, एकदम या तो हेड टू हेड हो या टेल टू टेल हो, ये बात होना जरूरी है, इसके बिना काम नहीं बनेगा। सर ऐसा क्या है, समझाता हूं। देख, दो वेक्टर मेरे पास या तो ऐसे बने, देखिए ये है, दिख रहा है, हाँ सर, कि दोनों की जो टेल होती है जिसको हम बोलते हैं पूंछ, देखा ये पूंछ, हाँ, एक वेक्टर में सर आप इसको बोलते हो हेड, हमने लिखवाया है, इसको आप बोलते हो पूंछ, टेल, हाँ ठीक है। तो अगर दोनों की पूंछ एक ही बिंदु पर हो तब, या फिर इनके सर एक जगह हो। सर देखो कैसे, ये मेरे पास थीटा, ये मेरे पास क्या था p वेक्टर, ये मेरे पास क्या था q वेक्टर, हाँ सर। अब ध्यान सुनना, सीम डायग्राम की बात कर रहा हूं, सीम डायग्राम की, देखना, ओहो ये देख, ओ कॉपी, यहां देख, दिख रहा है, हाँ सर। मैं कह रहा हूं कि सर, अब मैं कह रहा हूं कि इनको हेड टू हेड तो ठीक है, टेल टू टेल भी जोड़ो। मतलब हमने क्या जोड़ा है, फिलहाल हमने इनकी पूंछ से पूंछ जोड़ा हुआ है। ये मेरे पास किसका एग्जांपल है, टेल टू टेल का। आप सेम सिस्टम को हेड टू हेड भी कनेक्ट कर सकते हो। हेड का मतलब होता है सर,
ठीक है, सिर होता है, तो सिर से सिर भी जोड़ सकते हैं सर। कैसे, समझाता हूं, देखना समझेगा। ये क्या है मेरे पास, 2 है, ठीक है सर। अभी आपने एंगल दिखा रखा है, सेम टू सेम डायग्राम देख ले मेरे पास। फिलहाल ये डायग्राम और ये डायग्राम बिल्कुल सेम है। अब मैं कह रहा हूं कि सर आप इनको हेड टू हेड जोड़ो। हमने लास्ट क्लास में समझा था कि सर आप वेक्टर को आगे पीछे ऊपर नीचे सरका सकते हो बिना उसकी लंबाई और दिशा बदले। सर ठीक है, एक काम कर, मैं पकड़ रहा हूं इसको, उठा के रखा, देख ले, देख ले तो सरकार, देख मैं कहीं भी लेके जा सकता हूं उसको, ना इसकी दिशा बदली ना इसकी लंबाई बदली, इसको कहीं भी लेके जा सकता हूं और उसको सरका के देख यहां जोड़ दिया, जोड़ दिया। हाँ सर, क्या बन गया, सही है, हेड टू हेड बन गया। क्या बन गया, हेड टू हेड, कि भैया सर से सर जोड़ दिया। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा, देख अब फिर से मेरे पास क्या आएगा, ये एंगल, देख मेरे पास फिर से इनके बीच में बनने वाला एंगल क्या बनेगा, थीटा बनेगा। इनके बीच में आने वाला एंगल क्या बन गया सर, थीटा बन गया। सर सेम कैसे, आपको कैसे पता, देखते हैं, सामने दिखाता हूं। अगर मैं इनको शिफ्ट करके लाऊं, देखना ये पूरा, अगर मैं शिफ्ट करके यहां ले आऊं, देखना पूरा ध्यान से देखना, देखो पूरी चीज दिखाऊंगा, पूरी चीज आंखों के सामने होगा। अरे नहीं रे यार, एक तो जीवन में दुख पड़ा यार। देखो 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 देख, इसको लाया इस तरफ, इसको लाया इस तरफ, देखना इनको मैंने एक पॉइंट में जोड़ दिया, देखना दिख रहा है। हाँ सर, अब देख हम सबने पढ़ रखा कि सर ये एक लाइन, ये एक लाइन, क्या इनके दोनों तरफ बनने वाले एंगल सेम होते हैं। अरे हाँ सर, ये तो हमने पढ़ रखा है, देख ले, ये एक लाइन, ये एक लाइन, इनके यहां बनने वाले एंगल सेम आते हैं। तो मैं वही तो कह रहा हूं, वही तो कह रहा हूं, या तो पूंछ से पूंछ मिला दो, है ना, या तो पूंछ से पूंछ मिला दो, टेल से टेल मिला दो, या सर से सर भिड़ा दो, तब जाके इनके बीच में जो एंगल बनेगा आप उसको बोलोगे एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, कि दो सदिशों के बीच का कोण। तो ये बात याद रखना, इसको मैं बस अलग कर रहा हूं फिर से, ताकि बस चीजें आपको अलग से दिख जाए। बाकी मतलब दोनों का सेम ही है, देख ले, देख लो, सेम चीज है, तो कुछ अलग नहीं है, बस चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। सर मान लो अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे साथ में ना दिया हो तो चेंज करना, कोई दिक्कत थोड़ी है। देख दिखाता हूं, मान ले अपने पास कोई एग्जाम्पल है, क्या दे रखा है कि सर मेरे पास दे रखा है एक सदिश दे रखा है और आपको एक यहां दे रखा है, ठीक है। ये लो सर, आपको दे रखा है एक सदिश यहां पर और एक दे रखा है यहां पर। ये है मेरे पास P वेक्टर, ये है मेरे पास Q वेक्टर। सर ये दे रखा है वो कितना, 120 डिग्री। सवाल ये है कि भैया एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कितना होगा। सर आसान सा सवाल है। अब क्या होता है, बच्चे बड़े बेवकूफ होते हैं, बड़े नादान होते हैं। क्या करते हैं, सर क्वेश्चन देखा, डायग्राम देखा, साफ साफ दिख रहा है कि सर एंगल 120 डिग्री दे रखा है, लड़के इसको लगा देते हैं। बेवकूफ ये गलती नहीं करना, मैं साफ साफ बोल रहा हूं कि भैया एंगल निकालने के लिए या तो पूंछ से पूंछ मिलाओ, या तो पूंछ से पूंछ मिलाओ, या सर से सर मिलाओ, तब जाके उनके बीच का एंगल थीटा बनेगा। क्लियर है सर, ठीक है। पर सर यहां तो इसका जो सर है, देखो इसका जो सर है वो दूसरे की पूंछ पे रखा हुआ है। हाँ जी सर, तो फिर क्या करें, सरकाओ, किसी एक को आगे पीछे सरकाओ। तो एक काम करते हैं सर, ये जो नीचे वाला है, ये जो नीचे वाला है, हम इसको आगे सरका लेते हैं। सर कैसे सरकाएंगे, देख इसको बस उठा के आगे लिया, बिना इसकी लेंथ चेंज किए, बिना इसका तीर चेंज किए, इसका जो ये एरो ना, एरो बिना इसकी दिशा बदले, बिना इसकी लंबाई बदले आगे सरका दिया। तो अब देख, क्या ये दोनों पूंछ से पूंछ जोड़ रहे हैं क्या, देख दोनों की पूंछ एक ही पॉइंट पर है, दिख रहा है। हाँ सर, दोनों की पूंछ एक ही पॉइंट पर। तो भाई अब जो इनके बीच का एंगल होगा वो बनेगा थीटा। सर कैसे निकालें, अरे भाई अब तो आसान है सर, पूरा एंगल कितना होता है 180, तो भैया थीटा कितना आएगा, सर ये आएगा मेरे पास 180 माइनस का 120, कितना हो गया 60 डिग्री। ये चीज अपने पास है, ये अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। बच्चे अक्सर इस चीज में गड़बड़ कर जाते हैं, बालों को इस चीज का खास कर ध्यान रखना, इस चीज का खास कर ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। एक एग्जांपल और देता हूं ताकि और अपने को क्लैरिटी मिल जाए। मानो मेरे पास क्या है सर, एक त्रिभुज है ना, मानो मेरे पास क्या एक त्रिभुज है, ऐसे दे रखा है, और मेरे पास इसमें क्या दे रखा है, आपको अलग अलग दिखा रखे हैं सदिश। एक सदिश ये रहा P वेक्टर, एक सदिश ये रहा Q वेक्टर। ओहो, एक काम कर, ब्लू रहने दो, इसको ब्लू ही रहने दो। मेरे पास क्या है, एक तो है P वेक्टर, एक है मेरे पास क्या
क्यू वेक्टर, और एक है मेरे पास ये क्या है, आर वेक्टर। और आपको सर दे रखे एंगल, मान लो दे रखा है आपको अल्फा, ये दे रखा है आपको बीटा, ये बोल रखा है गामा। सवाल ये कि आपको सारे वेक्टर्स के बीच का कोण निकालना है, ठीक है। लिखता हूं यहां पे सभी सदिशों के मध्य कोण क्या होगा, सभी सदिशों के मध्य कोण क्या होगा, ठीक है, चलेगा। अब सर हमें निकालना है कोण, सर कैसे निकालेंगे, देख सिंपल सी बात, हमने क्या बोला, सर वेक्टर को या तो सर से सर मिलाओ या पूंछ से पूंछ, या तो हेड टू हेड हो या टेल टू टेल, सर ठीक है, बात समझेंगे। सर पहले बात करते हैं पी और क्यू की, ठीक है। पहले हम बात करें सर किसकी, पी और क्यू की, तो भैया पी एंड क्यू वेक्टर के बीच का एंगल अपने को चाहिए, सर ठीक है। तो देखना सर पी का तो सर है यहां पर, और क्यू की तो पूंछ है। सर सर से सर भी नहीं मिला, पूंछ से पूंछ भी नहीं मिला, सर किसी एक को तो सरकाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हमने किया ये कि हमने पी को थोड़ा सा आगे सरका लिया। सर कैसे, देखो हमने सर पी को कर लिया थोड़ा सा आगे, लो भैया आगे ले आए, सरका दिया। देखो सर पी को थोड़ा सा आगे ले आए, चलेगा। पी वेक्टर को यहां लिए, अब देख क्या इनका पी का और क्यू का, देख पी ये रहा, क्यू ये रहा, दोनों की पूंछ आपस में मिल रहा है, जी हाँ सर, तो ये बनेगा इनके बीच का एंगल, तो बिल्कुल सही हो। देख सब पूरा एंगल ये कितना होता है, 180 होता है, ये पूरा हो गया 180, ये कितना होगा गामा, तो सर बचा हुआ ये कितना आएगा, सर ये मेरे पास आएगा 180 माइनस का गामा। देखा, यस सर, बिल्कुल सेम टू सेम तरीके से अगर एंगल निकालना हो क्यू वेक्टर एंड आर वेक्टर, भाई क्यू और आर के बीच का एंगल निकालना है। सर कैसे निकालूंगा, देखो सर क्यू और आर सेम कहानी, सर क्यू का तो सर है और आर की पूंछ है, सर क्या करें, किसी एक को आगे सरकाना पड़ेगा। हमने क्या किया, सर हमने क्यू को थोड़ा सा आगे सरका लिया, ऐसे ये रहा क्यू वेक्टर, और ये रहा सर इनके बीच का एंगल। सेम कहानी, ये कितना 180 डिग्री पूरा बन रहा है, ये पूरा कितना 180 है, तो सर बचा हुआ कितना आएगा, ये बचा हुआ मेरे पास आएगा 180 माइनस का अल्फा। अब तो मेरे हिसाब से तुम समझ ही गए होंगे। तो अब अगर आपसे पूछा जाए एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड आर वेक्टर, हम समझदार हैं सर, आर को थोड़ा सा आगे सरका देंगे, कैसे, ऐसे सरका दिया, ये रहा आर वेक्टर, इनके बीच का एंगल सर बनेगा ये वाला, कितना आंसर आएगा 180 माइनस का बीटा, ये आपका आंसर बनेगा। तो इस तरह से कोई भी दो वेक्टर के बीच का एंगल हम लोग निकाल सकते हैं बिना किसी टेंशन के, ठीक है, चलेगा, ओके। अब सर बात करें दो सदिशों के बीच का योग। अब मैंने कहा था दो सदिश के बीच में योग निकालने के लिए भैया हमारे पास 3 नियम थे, याद है, त्रिभुज नियम, चतुर्भुज नियम और एक बहुभुज का नियम। तो भैया मेन हमारे जो काम के हैं वो त्रिभुज नियम और चतुर्भुज नियम है। अब थोड़ा इन पे ध्यान से सुनना, ठीक है, थोड़ा इन पे ध्यान से सुनना है बातें जो मैं बोलने वाला हूं, ठीक है। दो सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, दो सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। सब पहले तो इसका जो स्टेटमेंट है पहले वो लिखते हैं कि ये बोलते क्या है, इनका बोलना क्या है, सुनना। दो सदिशों या फिर बोलो दो सदिश जिनका योग करना होता है उन्हें त्रिभुज की दो भुजाओं के रूप में दिखाया जाता है। और कनेक्ट कैसे करना है, इनको कनेक्ट करना है हेड टू टेल, सर पे, एक के सर पे दूसरे की पूंछ, एक के सर पे दूसरे की पूंछ, ठीक है, दिखाया जाता है। तब ध्यान सुनना, ठीक है, यहां लिखते हैं, तब
तब उस त्रिभुज की अंतिम भुजा, उस त्रिभुज की अंतिम भुजा विपरीत क्रम में विपरीत क्रम में परिणामी सदिश को दर्शाती है। ठीक सर, आपसे लिख तो लिया, एक बार इसको समझा भी दो, समझाता हूं, ध्यान सुनना। सब वही बात कर रहे हैं, मेरे पास कैसे एक वस्तु है, ठीक सर, एक वस्तु है, मैं कह रहा हूं सर आपने इस पे 2 बल लगा दिए, P और Q, देख रहा है? जी हाँ सर, ये रहा P वेक्टर, ये रहा मेरे पास Q वेक्टर, ठीक है, दिख रहा है? जी हाँ सर, आराम से दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब मैं कह रहा हूं कि सर हमारे पास आपको जिन 2 सदिशों को जोड़ना है, जिन 2 सदिशों को जोड़ना है, उनको क्या करना है सर, आपको उनको दिखाना है त्रिभुज की 2 भुजाओं, लिखा हुआ है, आपको दिखाना है त्रिभुज की 2 भुजाओं के रूप में। सर देखो लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है? 2 भुजाओं के रूप में दिखाया जाता है। कैसे? हेड टू टेल दिखा के। सर ठीक है, कैसे करते हैं, ध्यान से देखना सर, इसको करते हैं कॉपी, देख यहां पर आएगा, ये रहा पहला सदिश, ठीक है सर, ये मेरे पास दूसरा सदिश, ये रहा, देख रहा हूं? हाँ सर, ये सदिश आपके सामने। अब हमने क्या किया, आपको दिखाना है इसको त्रिभुज की 2 भुजाओं के रूप में। सर कैसे? इनका हेड टू टेल, कि भैया एक के सर पे दूसरे की पूंछ। तो देखना सर मैं क्या कर रहा हूं, इसको उठाया, इसको उठाकर कहां रख दिया, देख यहां, दिख रहा है? हाँ, आपने इसको रख दिया P के सर पे, देख ले P का सर कहां है सर, ये रहा P के सर पे, तो P के सर पे Q की पूंछ, देख ले, इसका सर उसका पूंछ, हाँ सर, हेड टू टेल, हमने बोला है हेड टू टेल, जोड़ दिया, हाँ सर। अब इस त्रिभुज की जो अंतिम भुजा होगी सर कैसे? विपरीत क्रम में। सर पहले तो अंतिम भुजा बनाओ। देखो त्रिभुज कब बनेगा सर, त्रिभुज जब बनेगा जब आप इन 2 सिरों को जोड़ दोगे, ये तरीका ना। त्रिभुज का मतलब क्या है कि भैया इसका ये सिरा, इसका ये सिरा, दोनों को जोड़ दो, त्रिभुज बन जाएगा, एकदम सही बात। तो सर हमने इनको जोड़ दिया, ठीक सर, लेकिन सर इसमें एक टर्म लिखा हुआ है, क्या? विपरीत क्रम। सर विपरीत क्रम बोले तो ध्यान से देखना, अभी आपके जो दोनों वेक्टर हैं P और Q, सर ये दोनों आपस में, इनके तीर देखो, इनके तीर देख सर, एक तीर इस तरफ, अगला तीर इस तरफ, देख इनके तीर सर ऐसे बढ़ रहे हैं, इनके तीर सर ऐसे जा रहे हैं, हाँ सर दिख तो रहा है, इनके तीर ऐसे गए हैं। तो मैं कह रहा हूं परिणामी आएगा उल्टे क्रम में, कि भैया अगर ये मेरे पास कैसा है सर, ये मेरे पास है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी का चलने का उल्टा दिशा, तो भैया विपरीत कैसा आएगा, ऐसा आएगा। विपरीत कैसा आएगा, इसका बिल्कुल उल्टा। अगर आपके वेक्टर ऐसे गए हैं तो परिणामी इसका उल्टा आएगा। अगर ये मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज गया है तो ये क्लॉकवाइज आएगा। तो भैया परिणामी का जो तीर होगा सर वो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ये बनेगा आर वेक्टर, समझे? हाँ सर, ये होगा आर वेक्टर। तो भैया मतलब क्या हुआ कि सर इसका मतलब है कि पी वेक्टर और क्यू वेक्टर को जोड़ने पर आपको आर वेक्टर मिल जाएगा, ये इसका कहना कि P वेक्टर और Q वेक्टर को जोड़ने पर R वेक्टर मिल जाएगा। सर ठीक है, तो एक बात समझना मेरे लाभ, एक बात ध्यान समझना कि सर जो वेक्टर समान क्रम में है इनको तो जोड़ना है ना, इनको तो जोड़ना है, और जो विपरीत क्रम में है वो दिखाएगा इनका परिणामी, वो दिखाएगा इनका परिणामी। या फिर थोड़ा और चेंज करता हूं, देख इसको देख, अगर मैं R को ले आऊं इस तरह, देखना P वेक्टर प्लस Q वेक्टर माइनस का आर वेक्टर बराबर कितना आ गया, 0। हाँ सर ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो ध्यान सुनना कि सर P आया प्लस का P, समान क्रम में Q आया प्लस का Q। सर R उससे उल्टा है क्या, देखो R तरीके से ऐसे होना चाहिए था, अगर समान क्रम होता तो देखो, अगर समान क्रम होता तो सर ये कुछ बनता, इसका तीर इस तरफ, इसका तीर इस तरफ, इसका तीर इस तरफ, लेकिन सर R का उल्टा है। तो P
प्लस में Q प्लस में R माइनस में, दिख रहा है क्या? हाँ सर। या फिर ऐसे कर दें कि सर जो समान क्रम में है उनको जोड़ लो, जो विपरीत में है उसके बराबर कर दो। समान क्रम वाले जोड़ दिए, विपरीत वाले सामने रख दिए, या फिर समान क्रम वालों को जोड़ दो, विपरीत वाले को माइनस कर दो। एक ही तो बात है। देख ले, समान क्रम वाले तो इस तरफ और विपरीत वाले दूसरी तरफ, या तो ये तरीका है जो अपन यहां लिखा हुआ दिख रहा है। हाँ सर, समान बराबर विपरीत, जो समान क्रम है सर वो है इस तरफ, विपरीत क्रम वाला सर कहाँ है सर, वो है उल्टी तरफ। सर ठीक है, दिख रहा है, ये वाली कहानी है। या फिर कि सर एक काम करते हैं, समान वालों को जोड़ लो, विपरीत वालों को घटा दो और बराबर में क्या कर दो सर, 0 कर दो। सर एक ही तो बात है। अगर इसको यहां ले आएगा वही तो बन जाएगा जो पहले लिखा था। क्या बन जाएगा? समान बराबर विपरीत। अच्छा, सेम ही बात है, बस घुमा घुमा के बोला गया। ठीक है, दिख रहा है? हाँ सर। अब सब परिणामी का परिमाण कैसे निकालेंगे वो सब बताएंगे, बस फिलहाल मतलब समझो कि सर हाँ ठीक है ऐसा कुछ होता है। सर इसको थोड़ा पढ़ना बता दो। पढ़ना कैसे, दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, एक मिनट ना, चतुर्भुज नियम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। रुक जाओ, अभी समझोगे, फीलिंग आएगी। अरे शानदार फीलिंग दिलाऊंगा। सर ये मेरे पास क्या है? त्रिभुज है। ठीक है, मेरे पास क्या है सर? त्रिभुज है। मेरे पास सर क्या है? इस पे अलग अलग तरह के सदिश बने हुए हैं। सर कहाँ बने हुए? देख लो, ये रहा मेरे पास, ये है P वेक्टर। ठीक है, ये है मेरे पास क्या? Q वेक्टर। ठीक है, ये Q वेक्टर। सर मेरे पास ये है R वेक्टर। सर क्या करें, कैसे पढ़ें? कोई दिक्कत नहीं, किसी भी एक पॉइंट से चालू कर दें, किसी भी एक पॉइंट से जो तेरा मन करे। ठीक है, सर मैं स्टार्ट कर रहा हूं P से। इसका तीर इस तरफ है सर। ठीक है, तो मैं P को जोड़ लेता हूं, देखना अब। ठीक है सर, P वेक्टर को जोड़ लिया। ठीक है, सबसे पहले कौन आया सर? P वेक्टर। अब देख, अगर इसके सर पे दूसरे का पूंछ होता सर वो ऐसे जाना चाहिए था, है ना। मैंने देखो P कैसे लिया है सर? P आपने लिया है ऐसा, दिख रहा है क्वेश्चन में, तो भैया आपका तीर ऐसे घूमना चाहिए, आपका तीर ऐसे घूमना चाहिए। तो भैया देखो, जो जो इस दिशा में आ जाए वो प्लस, जो उल्टे हैं वो माइनस। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं सर इसके हिसाब से, हम बोल रहे हैं इसके हिसाब से। देखो ये आपका बनना चाहिए तीर। ठीक है, ऐसे बनने चाहिए आपके तीर। देखो सर P का तीर आया, हाँ सर प्लस आया। Q का देखना सर, Q का इस वाले से उल्टा है, जो आपने तीर दिखा रखा है सर उससे तीर इसका उल्टा है तो माइनस कर दो। लो भैया माइनस करता हूं, तो P माइनस Q वेक्टर। ठीक है सर, R का तीर एकदम सेम है, R का तीर और इसका तीर एकदम समान दिशा में। सर जोड़ लो, तो प्लस का R वेक्टर बराबर कितना आएगा? 0 आएगा। देख कितना आया? P वेक्टर प्लस R वेक्टर बराबर Q वेक्टर आया क्या? हाँ सर। या फिर डायरेक्ट देख सर, R और P देख लो, हेड टू टेल, सर से पूंछ जुड़ा हुआ, तो भैया इन दोनों का योग R प्लस P बराबर कितना आएगा सर? Q वेक्टर आएगा। अच्छा देख ले, R और P है समान क्रम में, विपरीत क्रम में है Q। अच्छा सर, एक दो एग्जाम्पल और दो, थोड़ी और अच्छी फीलिंग आएगी। देख और अच्छी फीलिंग दिलाते हैं। यहाँ देख, यहाँ पर देखो सारे क्वेश्चन कराऊंगा जितने बन सकते हैं, मतलब जितने का मतलब बनने को तो बहुत सारे बन जाएंगे, पर तुम्हें समझ जाओगे। ठीक है, यहाँ देखो, मान लो सर लिखा हुआ है कैसे? मेरे पास ये है P वेक्टर। ठीक है, ये है मेरे पास P वेक्टर, ये है मेरे पास Q वेक्टर, ये है मेरे पास क्या है? R वेक्टर। ठीक, यहाँ देखो, ये है मेरे पास क्या है? P वेक्टर, ये मेरे पास क्या है? Q वेक्टर, ये मेरे पास क्या है? R वेक्टर। ठीक है, अब देखो सर, देखो जो जो समान क्रम में है उनको जोड़ लो। सर ठीक है, समान क्रम में कौन कौन आया सर? P और Q समान क्रम में। देखो P और Q समान क्रम में, आहा, P और Q समान क्रम में। सर R वाला देखो सर, ये भी समान में आ रहा है, P आगे Q आगे, ये भी आगे। देखो सबके सब एक ही क्रम में, सबके सब एक ही क्रम में। देखो सबका घुमाव एक ही तरफ है, सबका घुमाव एक तरफ। सब P का इस तरफ, Q का इस तरफ, इसका इस तरफ। मतलब सबको जोड़ लें? हाँ सर। तो जो जो समान क्रम में उनको जोड़ लो। सब P समान क्रम में है Q के साथ और Q समान क्रम में है R के साथ, विपरीत में कोई है ही नहीं, तो बराबर कितना आएगा? 0 आएगा। बराबर कितना आएगा? 0 आएगा। सर ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, चलेगा, बढ़िया। सर यहाँ देखो सर, समान क्रम में कौन कौन लिखो? यहाँ देखो सर, मेरे पास यहाँ से ये रहा Q, ये रहा R। देखना क्या ये समान क्रम में है क्या? हाँ जी, R और Q समान क्रम में है और P इनसे उल्टा है। देखो P इनसे उल्टा है। जी हाँ सर, तो जो समान क्रम में उनको जोड़ेंगे।
जो समान क्रम में है उनको जोड़ लेंगे। सर ठीक है, जो समान क्रम में उनको जोड़ लिया, ये है मेरे पास इसका जवाब। चलेगा, समान क्रम में उनको जोड़ लिया, तो जो समान क्रम में उनको जोड़ा, जो विपरीत में उसको बराबर कर दिया, काम खत्म। ऐसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बात क्लियर है? जी हाँ सर। देखो बहुत छोटी, बहुत बेसिक सी बात है, लेकिन काम की है। अब थोड़ा फोकस करना। अब जो बात बताऊं तो वो थोड़ी अलग है, वो थोड़ी सी अलग है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है? ध्यान सुनना। यहां थोड़ा सा ऐड कर रहा हूं क्योंकि इस पे जो क्वेश्चन बनता है वो अक्सर बच्चे गड़बड़ कर जाते, जो बताऊं ध्यान सुनना, ठीक है? बहुत ध्यान से, बहुत तमीज से ध्यान सुनना। पहला पॉइंट, यदि 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 सभी सदिश मिलकर एक समान क्रम का या बोले, या फिर एक समान क्रम में एक समान क्रम में जुड़कर एक त्रिभुज बनाते हैं, तो इनका परिणामी शून्य होगा। सर कैसे? ध्यान सुनना। समान क्रम में जोड़ना है। देखो समान क्रम में सर, या तो मेरे पास सर ये बना p वेक्टर, समान क्रम में क्या है? q वेक्टर, समान क्रम में क्या है भैया? r वेक्टर। तो p q r समान क्रम में जुड़े हुए हैं। जी हाँ सर। तो समान क्रम में इनको जोड़ा जाए। देखो जो समान क्रम में उनको जोड़ लो, जो विपरीत में उसको सामने रखो। विपरीत में कोई है ही नहीं सर, कितना आएगा? 0, शून्य सदिश मेरे पास आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इन सब का परिणामी कितना है सर? 0 है। ये है इन सब का परिणामी, यह है इनका परिणामी। दिख रहा है क्या? हाँ जी सर दिखेगा। सर अगर उल्टा डायग्राम हो तो कोई दिक्कत नहीं, सेम कहानी मेरे लाल। देख, ये रहा p वेक्टर, ये रहा q वेक्टर। देख ले, p वेक्टर है, q वेक्टर है, और ये है मेरे पास लाला r वेक्टर। जी हाँ सर। देख लो सर, फिर से सब के सब समान क्रम में जुड़े में, तो भैया समान क्रम में जो जुड़ा हुआ है उनको जोड़ लो। p वेक्टर, q वेक्टर, r वेक्टर बराबर से कितना आएगा? 0 आएगा। ये भी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी क्या है? परिणामी 0 है। तो भाई कैसे भी है, चाहे मेरे पास वो एंटी क्लॉकवाइज आए या क्लॉकवाइज आए, अगर सबके सब समान क्रम में जुड़े हुए हैं तो एक बंद त्रिभुज बनेगा जिसका परिणामी कितना होगा? 0 होगा। क्योंकि नेट कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका रिजल्टेंट कितना है? 0 है। सर ठीक है, चलेगा। सर एक छोटी सी बात और। छोटी सी बात कौन सी? ये वो बात है जो मेरे हिसाब से सबने 10th क्लास में पढ़ा होगा, है ना? 10th क्लास में मेरे हिसाब से सभी ने पढ़ा हुआ होगा, है ना? लिख देता हूं मैं यहां पर, ध्यान सुनना। सर मान लो मेरे पास कोई त्रिभुज है, ठीक है? त्रिभुज होता है, इनकी 3 भुजाएं होती हैं, 3 लंबाइयां होंगी। मान लो कितना? a है, b है, c है, ठीक है? अब याद रखना क्या बोलता हूं, त्रिभुज नियम। कि भैया त्रिभुज बनने का नियम क्या होता है? सुनना कि 3 भुजाएं मिलकर एक बंद त्रिभुज बनाए, इसका होता है एक नियम। क्या बोलता हूं? इसका होता है एक नियम, ठीक है? ध्यान सुनना। यहां लिखता हूं मैं इस चीज को, यहां लिखता हूं दो भुजाओं का योग बड़ा होगा तीसरी, योग बड़ा होगा तीसरी
तीसरी भुजा से। कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा सर, कोई सी भी दो जो आपका मन करे। सर ए और बी, ए प्लस बी को जोड़ो तो वो सी से बड़ा आएगा, बी प्लस सी को जोड़ो तो वो ए से बड़ा आएगा, अगर आप ए प्लस सी को जोड़ोगे तो वो बी से बड़ा आएगा। ये त्रिभुज का नियम है जो अपने को पता होना चाहिए। तो देखो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सिंपल बात करेंगे। ये अपने पास बेसिक बातें हैं, ठीक है, त्रिभुज बनने की ये कुछ बातें हैं, और याद रखना इनसे सवाल बनता है, इन बातों से सवाल बनेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बिल्कुल पता है बहुत प्यारे क्वेश्चन बनते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन। सवाल होंगे मुश्किल से 10 सेकंड के, तब जब ये बात पता होगी तो एकदम सही है, और नहीं पता होगी तो भाई दिमाग फोड़ लोगे तो भी आंसर नहीं आएगा। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ते हैं। अब से बात करते हैं सदिश योग का चतुर्भुज नियम। ठीक है, सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। आसान चीज है, आसान चीज है, कोई मुश्किल नहीं। सब पहले सर इसका स्टेटमेंट कि भैया इसका स्टेटमेंट क्या है, बोलना क्या चाहता है, पहले उसकी बात करते हैं। ध्यान से सुनना, क्या बात कर रहे हैं। क्या लिखते हैं, जब दो सदिशों को समांतर, दो सदिशों को समांतर चतुर्भुज की समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं या बोले और अच्छे से रखते हैं इसको, समांतर चतुर्भुज की दो संगत भुजाओं को, है ना, दो संगत भुजाओं के रूप में दिखाया जाए तब क्या होगा, तब इस चतुर्भुज का इस चतुर्भुज का विकर्ण, तब इस चतुर्भुज का विकर्ण परिणामी सदिश को दर्शाता है। देखो बोलने को बात एकदम सेम है, कुछ अलग नहीं है, सेम बात कर रहा है, बस बातों को थोड़ा सा घुमा दिया। ऐसा कैसे, देखना, बनाते डायग्राम। देखो सर वही है, एक बक्सा है, ठीक सर, उस पे दो सदिश बनाए गए, सही रहा। देख लो दो सदिश सर, कौन से, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर, इनके बीच में सर ये क्या है, इनके बीच में कौन, थीटा बनेगा। अब क्या कह रहे हैं कि आप इन दो सदिश को समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं के रूप में दिखाओ। सर ठीक है, अब ध्यान सुनना सर, समांतर चतुर्भुज किसको बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज उसको बोलते हैं जिनकी दो भुजाएं आपस में समांतर होती हैं, जिनकी दो भुजाएं आपस में समांतर बोले तो पैरेलल होती है, पैरेलल, समझते हो। हाँ सर, सर कैसे बनेगा, देखना, डायग्राम दिखाता हूं पहले इसको, ऐसा कुछ कर रहा डायग्राम। ओहो देखो, अब क्या बोला सर, समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं, जी हाँ सर, एक भुजा तो ये रही, क्या बोल रहा हूं सर मैं इसको मैंने बोल दिया पी वेक्टर। दूसरी भुजा सर कहां है, ये वाली क्यू वेक्टर, दिख रहा है, हाँ सर ये वाली क्यू वेक्टर, दिखा क्या, जी हाँ सर। ध्यान से, क्या ये वाली और ये वाली बात सेम है, क्या ये वाली और ये वाली बात सेम है, देख लो, ये P और Q, ये P और Q, जी हाँ सर, अगर इनके बीच का एंगल थीटा है तो भाई ये भी कितना आएगा, थीटा ही आएगा। हाँ सर, तो सेम है तो बात बोला सर, ठीक है। अब क्या बोला कि भैया अगर ये इनके बीच का एंगल थीटा है, अब क्या बोला कि अगर ये P और ये मेरे पास Q है तो इनका जो परिणामी होगा वो इनके बीच का विकर्ण बनेगा। सर कौन सा विकर्ण, ये वाला, ठीक है। हाँ, इन दोनों इस एंड को इस एंड से जोड़ने वाली ये जो भुजा आएगी ये बनेगा परिणामी सदिश आर वेक्टर। क्या बनेगा, परिणामी सदिश आर वेक्टर, जी हाँ सर। अब देख फोकस करना, कैसे बेवकूफ बनाया, कैसे बेवकूफ बनाया सर।
मुझे पता है समांतर चतुर्भुज में दोनों भुजाएं आपस में समांतर होती है। जी बिल्कुल सही बात है, मतलब कि ये वाली भुजा समांतर है इसके। जी हाँ सर, तो अगर इसका लंबाई p है तो भाई ये भी कितना आएगा, p आएगा। सर ये वाली भुजा समांतर है इसके, देखना क्या बोल रहा हूं, ये वाली भुजा समांतर होगी सर इसके, तो अगर इसकी लंबाई q है तो ये भी तो q बनेगा। हाँ जी सर, अब जरा देखना, अगर ये वाली भुजा इसके समांतर है तो अगर ये वाला q वेक्टर है ये भी तो q वेक्टर है। अब देख सर p वेक्टर q वेक्टर ये परिणामी r वेक्टर। सर त्रिभुज नियम में तो पढ़ा था ये वाला, देखना त्रिभुज तो था, ये सेम तो बात है, ये बात हमने ये तो की थी। अच्छा, मतलब बस वही बात को घुमा के बोल दिया, कुछ नई बात नहीं किया है ना, सेम बात पढ़ रहे हैं बस घुमा के बोल दिया, तो ये क्या बन गया मेरे पास, r वेक्टर। सर ठीक है, अब सर यहां से होती है अपनी मेन कहानी चालू। सर हमने क्या कहा, क्योंकि मेरे पास ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समांतर है तो भैया जो लंबाई इसकी होगी, सर किसकी, q की, देखो देखो देखो, जो लंबाई q का होगा वही लंबाई इस q का भी आएगा। सर ठीक है, तो ये क्या बनेगा मेरे पास, q वेक्टर मेरे पास बन जाएगा। सर ठीक है, अब एक काम करते हैं छोटा सा, सर एक काम करते हैं, सर इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, बढ़ा दिया और वहां से एक लंब डालो, ऐसे दिख रहा है, हाँ ये लंब डाल दिया, इसको बोल दो m, बोल दो, नाम दे दो इसको। ये मेरे पास बना त्रिभुज a b c और d, बोल दे, ध्यान देखना ध्यान देखना, त्रिभुज कौन सा, बी एम सी क्या है सर, ये एक समकोण त्रिभुज है, दिख रहा है, हाँ समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज दिख रहा है। ऐसा कौन सा वाला, कौन सा वाला, अबे देखना ये वाला, हाँ सर दिख रहा है समकोण त्रिभुज है। अब जरा ध्यान दे, जरा ध्यान दे कि सर अगर ये एंगल थीटा है तो सर ये भी तो थीटा आएगा। सर क्यों थीटा क्यों आएगा, देखना ये है मेरे पास p, ये भी तो बनेगा p, ये है मेरे पास q, ये भी तो है q, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी तो एंगल आएगा थीटा। अरे हाँ सर, दोनों बात सेम देख ले, ये हो गया और ये हो गया, सेम ही तो कहानी है, ये भी थीटा ये भी थीटा, एकदम सही बात। तो देखना अब अगर आ गया थीटा, सर हमने घटक करना सीखा है पिछली क्लास में, लास्ट क्लास में हम लोगों ने घटक करना सीखा था। जी हाँ सर, तो सर देखना, सर ये रहा q, q ने जिसके साथ बनाया कोण थीटा वो क्या बनेगा सर, कोस वाला घटक, तो q cos थीटा दिखा। और सर उसके अलावा दूसरा वाला सर ये कितना, q sin थीटा, लास्ट क्लास में बताया था मैंने पूरा। हाँ जी सर, अब जरा ध्यान देना, जरा ध्यान देना, सर त्रिभुज कौन सा, ए एम सी, ए एम सी कौन सा, ये बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है, हाँ ये बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है क्या, हाँ सर दिख रहा दिख रहा दिख रहा। देखना क्या इसमें एक कोण 90 डिग्री है क्या, जी हाँ सर एक कोण 90 डिग्री है सर, मतलब ये भी क्या है सर, ये भी मेरे पास एक समकोण त्रिभुज होगा, मेरे पास क्या है, ये भी एक समकोण त्रिभुज ही होगा। और समकोण त्रिभुज के लिए हम सबने पढ़ रखा है पाइथागोरस प्रमेय। जी हाँ सर, हमने पढ़ रखा है पाइथागोरस प्रमेय। जी हाँ सर, पाइथागोरस में क्या बोलता है सर, आधार बोले तो ए एम का स्क्वायर प्लस लंब एम सी का स्क्वायर बराबर कर्ण बोले तो ए सी का स्क्वायर। जी हाँ सर, क्या मैं ए एम को देखना सर, ये रहा ए एम, हाँ सर ये रहा ए एम के सर करते हैं दो टुकड़े, सर ए एम के किए जाए दो टुकड़े, ए से लेकर एम तक के, एक बनेगा ए से लेकर बी तक का और एक बनेगा बी से लेकर एम तक का। देखो एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, इसका मान कितना पी है, इसका मान सर कितना क्यू कॉस थीटा लिखा हुआ है। तो देखो लिखते हैं सर, ए एम को लिखा दो टुकड़ों में, क्या ए बी प्लस बी एम, इसका करा जाए स्क्वायर प्लस एम सी का स्क्वायर बराबर कितना ए सी का स्क्वायर। ए बी का मान कितना सर पी, बी एम कितना है सर क्यू कॉस थीटा और इसका क्या है स्क्वायर, एम सी कितना है सर क्यू साइन थीटा, उसका क्या है स्क्वायर और ए सी कितना है आर, तो आर का स्क्वायर। तो इसको अब थोड़ा सा सॉल्व करना, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो देखो भाई हमारे पास क्या है सर, मेरे पास आया है P प्लस क्यू कॉस थीटा, इसका तो स्क्वायर प्लस क्यू साइन थीटा का स्क्वायर और ये है मेरे पास R का स्क्वायर। सर इसका स्क्वायर खोल दो, A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो देखो P का स्क्वायर
क्यू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू पी इंटू क्यू कॉस थीटा प्लस फिर ये वाली वैल्यू खोलो इसका, क्यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया, आर स्क्वायर। दिख रहा है? अब थोड़ा फोकस करना, क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सर दोनों में से क्या करना है, दोनों में से क्यू स्क्वायर ले लेंगे कॉमन। ठीक सर, कॉमन लेते हैं सर, पी स्क्वायर को वैसा वैसा रहने दो, क्यू स्क्वायर ले लिया हमने कॉमन, क्या बचा मेरे पास, ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बाकी बचा बिल्कुल सेम टू सेम 2pq कॉस थीटा बराबर कितना होगा सर, आर स्क्वायर। अब सर हमें पता है कि सर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है, एक होता है, तो क्या बचा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा बराबर कितना आएगा सर, आर स्क्वायर। और अगर मैं इसका स्क्वायर हटा दूं, दोनों तरफ से वर्ग हटा दिया जाए तो वर्गमूल हो जाएगा, तो भैया आर बराबर कितना आ गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, और ये है आपका अंडर रूट के साथ, और ये बना मेरे पास पहला फॉर्मूला इस चैप्टर का, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सर इसमें आर क्या है, ध्यान सुनना, यहां पे ये आर का मतलब है पी वेक्टर व क्यू वेक्टर के, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर के परिणामी सर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश का मतलब होता है इसका रिजल्टेंट, ठीक है, परिणामी का परिमाण बोले तो मैग्नीट्यूड की, सर उसकी वैल्यू कितनी है, सर ठीक है चलेगा। सर इसमें पी और क्यू क्या है लिखते हैं, सर यहां पर लिखते हैं जहां पी क्या है सर, ये है पी वेक्टर का परिमाण। ठीक सर यहां पे मेरे पास क्यू क्या है, क्यू मेरे पास बनेगा क्यू वेक्टर का परिमाण। ठीक सर, थीटा क्या है सर, थीटा मेरे पास है पी वेक्टर व क्यू वेक्टर के मध्य का कोण, उनके मध्य का कोण मेरे पास थीटा है। ठीक सर, ये मेरे पास सिंपल फॉर्मूला है, बिना किसी टेंशन के आराम से हो जाएगी सर। ठीक है, अब बताएं इसमें एक छोटी बात और कि सर हमने पढ़ रखा है सदिश में होती हैं दो बातें, एक होता है उसका परिमाण, एक होता है दिशा। जी हाँ सर, सब परिमाण तो मिल गया, दिशा कैसे बताएं, देखो दिखाते हैं दिशा देखो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आपका परिणामी जो आर आपको मिला है सर, वो पी के साथ कुछ कोण बनाएगा, मान लो अल्फा है, तो ये कोण है, क्या ये कोण दिखाने का दिशा, हाँ सर दिखा तो रहा है कि पी के साथ अल्फा कोण पर मेरे पास सदिश है, हाँ सर बात तो ठीक है। तो मैं दिखाना क्या, अल्फा दिखाना है, क्या दिखाना है, अल्फा। तो देख सर थोड़ा कलर चेंज कर ले, क्या कलर करते हैं, ये देखो पर्पल, ये दिखाना है अल्फा। ठीक है, ध्यान देखना, फिर से बात कर रहा हूं, वही चीज वही बातें, कुछ नया नहीं कर रहा हूं, एकदम बिल्कुल बेसिक से है ना। वापस त्रिभुज ए एम सी, वहां पे क्या है सर, 10 अल्फा, क्या होता है सर, ये होता है लंब बटे आधार, ये होता है लंब बटे आधार। सर लंब क्या बनेगा सर, लंब उस त्रिभुज में मेरे पास क्या बनेगा, देखे तो सर लंब बनेगा मेरे पास ये वाली भुजा, देखो एम सी दिख रहा है, हाँ सर एम सी क्या मान है, क्यू साइन थीटा, और आधार क्या बनेगा सर, आधार बनेगा ये, वो कितना है सर, वो है पी प्लस क्यू कॉस थीटा। अरे हाँ सर बनेगा तो सही, तो इसको लिख देते हैं। तो देखो 10 अल्फा बराबर कितना आएगा सर, ये मेरे पास आएगा क्यू साइन थीटा बटा पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ओहो पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक है चलेगा, हाँ सर। तो देखेंगे यहाँ पे ये क्या है, आर वेक्टर का पी वेक्टर के साथ कोण
हाँ सर दिख रहा है क्या? हाँ सर। अब थोड़ा फोकस करना, एक अलग चीज दिखा रहे हैं, अलग चीज। सर कोण किसके साथ है? पी के साथ। हाँ सर। पी के साथ कोण लिया तो ऊपर कौन है? क्यू है। हाँ सर। पी के साथ कोण लिया तो ऊपर कौन है? क्यू है। तो अगर आप परिणामी का कोण, अगर आप परिणामी का कोण कहां से निकालना चाहो? सर मैं निकालना चाह रहा हूं क्यू के साथ, तो ये कितना? बीटा मान ले। हाँ सर। जब कोण लिया था पी के साथ, जब कोण लिया था पी के साथ, ऊपर आया था क्यू। अब मैं कह रहा हूं कि सर अगर मैं कोण ले रहा हूं क्यू के साथ तो ऊपर कौन आएगा? पी आएगा। तो पी साइन थीटा बटे पी प्लस क्यू कॉस थीटा। जी हाँ सर, ये आपके काम की बात। तो क्या है भैया? आर वेक्टर का क्यू वेक्टर के साथ कोण, ये अपने को दिया हुआ है, ये अपने को याद रखना है। तो भैया मोटी मोटी बातें आपको यही याद रखनी है। सर सबसे ज्यादा काम कौन सा आएगा? सबसे ज्यादा सर मेरे लिए यही काम आने वाला है, सबसे ज्यादा मेरे लिए यही काम आएगा, इसी में मेरा पूरा जोर लगने वाला है। पर सर ये सिर्फ फॉर्मूले हैं, ये सिर्फ फॉर्मूले हैं, इनसे जुड़ी बहुत सारी छोटी मोटी बहुत प्यारी प्यारी बातें आने वाली हैं जिन पे थोड़ा ध्यान रखना है। सर कौन सी बातें? शुरुआत करते से पहले इस फॉर्मूला के साथ, पहले इस फॉर्मूले का करेंगे पोस्टमार्टम, फिर बढ़ेंगे आगे। ठीक सर? आओ सर, क्या बात है? दो सदिशों के योग का अधिकतम और न्यूनतम मान, ध्यान सुनना, दो सदिशों के योग का अधिकतम और न्यूनतम मान सर कब आएगा और कितना आएगा? सर परिणामी का सूत्र हमने पढ़ रखा है, ये अभी भी लिखा है, आर बराबर कितना है सर? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। जी हाँ सर, ये मेरे पास आया है, इसका सूत्र आपने अभी अभी पढ़ा है सर। ठीक है, अब थोड़ा फोकस करना। सर p का स्क्वायर, सर जब कभी किसी राशि का वर्ग करते हो वो कभी ऋणात्मक नहीं आता। ठीक सर। q का स्क्वायर, सर ये भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। ठीक सर। p और q, सर ये भी ऋणात्मक नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हम तो बोल रहे ना भाई, ये तो परिमाण है, हम तो पहले बोल रहे सर ये तो सिर्फ मान है, परिमाण, परिमाण कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता सर। ठीक है, बचा सर कौन? cos थीटा। हाँ सर, cos थीटा ये बदला जा सकता है। सर कैसे? कैसे बदलोगे? देख मेरे लाल, मेरे पास सर क्या है? एक वेक्टर p है, दूसरा मेरे पास क्या है? q है। हाँ सर, p का परिमाण नियत, q का परिमाण नियत, लेकिन सर इनके बीच का जो एंगल थीटा है ये बदल सकता है। कैसे? कि अगर आप किसी एक की दिशा बदलो सर बाकी काम अपने आप हो जाएगा। सर कैसे? मान लीजिए है, हाँ सर मैं कह रहा हूं सर इसकी दिशा बदलो, लो भैया बदल रहा हूं, देखो कौन बदला? हाँ सर, और बदलो, देखो कौन बदला? हाँ सर, और बदलो, कौन बदला? हाँ सर। तो भैया आप इसको घुमा घुमा के इनके कौन बदल सकते हो, तो भैया थीटा मेरे पास चेंज हो सकता है। तो अलग अलग थीटा की बात कर रहे हैं, अलग अलग थीटा की बात करूं तो ध्यान सुनना। सर मुझे पता है पहले से सर, ये मेरे पास पहले ही प्लस, ये भी कैसा है? प्लस, ये धनात्मक है, ये धनात्मक है सर, ये भी धनात्मक है, बचा कौन? ये पीछे वाला cos थीटा। आप खुद से सोच के बताओ, जब ये अधिकतम होगा, जब ये प्लस में आएगा तब ये अधिकतम बनना चाहिए सर, एकदम सही बात। तो क्या बोल रहा हूं? ध्यान सुनना, ध्यान सुनना कि सर मेरे पास केस नंबर 1, क्या कह रहा हूं सर? cos थीटा का अधिकतम मान कितना होता है सर? ये 1 होता है, ये 1 होता है सर। कब होता है? जब थीटा कितना हो सर? 0 डिग्री हो। और 0 डिग्री समझते हो? 0 डिग्री का सर मतलब यह है कि भैया दोनों के दोनों सदिश समान दिशा में है, दोनों सदिश क्या है? समान दिशा में है, कि भैया दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, समांतर हैं। जब दोनों की दिशा समान होगी तब उनके बीच का कौन सा कितना आएगा? 0 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 0 डिग्री आएगा। क्या बोले सर? समांतर सदिश। जब दोनों एक दूसरे के समांतर हों तब की बात कर रहे हैं सर। ठीक है सर, तब परिणामी कितना आएगा? लिखो, लिख के देखते हैं सर। आर का मान सर कैसा आएगा? अधिकतम। कितना आएगा? अधिकतम। तो देख सर, पी में कोई छेड़खानी नहीं हुई, क्यू के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई, देख लो पी और क्यू एकदम सेम टू सेम। cos थीटा का मान आपने बोला 1, ये रहा इस पे अंडर रूट सर। ठीक है, ध्यान देना सर, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, देख लो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सर ये तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अजी हाँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है। तो देख लगा दे फॉर्मूला, r का अधिकतम मान कितना है सर? ये बन गया a प्लस बी का
होल स्क्वायर, ऊपर से अंडर रूट। सर स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है तो भैया मेरे पास r का अधिकतम मान कितना आया, p प्लस क्यू। आए हाय मजा आया सर, ध्यान से देख मेरी बात, इतनी प्यारी बात सर कैसे डायरेक्ट याद होगा, डायरेक्ट याद होगा सर कैसे कैसे, देखना यार, अगर दोनों समान दिशा में होंगे डायरेक्ट जोड़ लेना, अगर दोनों की दिशा समान है मेरे लाल तो इनको सीधा जोड़ ले मेरे लाल, आंसर तेरा आएगा ना, हाँ सर। और ये सबसे अधिक मान है, ये सबसे अधिक मान आपको मिलने वाला है सर, ठीक है, बात आपकी समझ रहा हूं, समझाए तो एक बात और सुन सर, कौन सी बात, ध्यान सुनना, केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या बोल रहा हूं सर, कॉस थीटा जो होता है इसका सबसे कम न्यूनतम मान कितना होता है, -1 होता है, कितना होता है, -1 होता है। और सब कब आता है, ये आता है जब थीटा का मान कितना हो, 180 डिग्री मेरे पास हो, कितना हो, 180 डिग्री मेरे पास हो सर, ठीक है। अब समझना 180 डिग्री से कब बनेगा, ये तब बनेगा जब एक सदिश तो कहां हो, आगे, दूसरा कहां हो, पीछे। देख इनके बीच में आने वाला कोण 180 से ऐसी ही कंडीशन में बन सकता है, वरना संभव ही नहीं। देख ले देख ले सर, एक सदिश है उस तरफ और एक सदिश है इस तरफ, जी हाँ सर, और इनके बीच का कोण सर कितना है, 180 डिग्री। अच्छा, एक दूसरे के विपरीत सर, ठीक है, लगा फॉर्मूले में, देख फिर से देखना सर, आर का न्यूनतम मान मिल रहा है इस बार सर, आर का न्यूनतम मान मिल रहा है सर, कैसे मिल रहा है, देख आर का मिनिमम वैल्यू सर कितना आएगा, पी का परिमाण p स्क्वायर, क्यू का परिमाण q स्क्वायर सर, 2pq, और cos 180 कितना, -1 सर, ये कितना, अंडर रूट, लगा दिया। ध्यान से देख, ध्यान से देख सर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab सर क्या होता है सर, ये होता है फॉर्मूला a माइनस b का होल स्क्वायर। अच्छा, तो लगाओ लगाओ, कितना आएगा सर, r का न्यूनतम मान कितना आएगा सर, मेरे पास आएगा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, ऊपर से उसके ऊपर अंडर रूट, तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो r का न्यूनतम मान कितना आया मेरे लाल, ये आएगा p माइनस क्यू, कितना आया भैया, p माइनस क्यू। तो भैया r की सबसे छोटी वैल्यू कितना, p माइनस क्यू बनेगा। ये बात आपको याद रखना है, ये बात आपको याद रखनी है। तो भैया रिजल्टेंट से रिलेटेड हमने एक चीज सीख ली, रिजल्टेंट परिणाम से रिजल्टेंट हमने एक चीज सीखा जिसको हम नोट डाल के रखेंगे कि सर कि कोई भी दो सदिश p वेक्टर व q वेक्टर, ठीक है, जिनका परिणाम मेरे पास कितना है, r वेक्टर, क्या कह रहा हूं, p वेक्टर और q वेक्टर है, p वेक्टर व q वेक्टर, इनका परिणाम इसका कितना है, r वेक्टर। तो याद रखना सर, r वेक्टर का अधिकतम मान कितना, p प्लस क्यू बन सकता है, r का न्यूनतम मान कितना, p माइनस क्यू बन सकता है। मतलब ये सब पक्का है, ये पक्का है कि सर r का मान हमेशा इसकी न्यूनतम मान से या तो ज्यादा आएगा या उसके बराबर बन सकता है। देख लो, मिनिमम का मतलब क्या है, मिनिमम का मतलब यही है कि सबसे छोटा यही संभव है, इससे छोटा हो ही नहीं सकता। तो r का मान या तो इस न्यूनतम मान से बड़ा आएगा या उसके बराबर बन सकता है, उससे कम तो नहीं हो सकता सर, ठीक है। सेम बात सर, अधिकतम मान से छोटा बनेगा या उसके बराबर बन जाएगा, उससे ज्यादा संभव नहीं है। तो क्या बोला सर, हमारे पास ये बात है, लिखा जाए तो ये बना मेरे पास p माइनस क्यू का परिमाण या तो उससे बड़ा आएगा r का वैल्यू या फिर इनके p प्लस क्यू इनके योग से छोटा आएगा। ये बहुत काम की वैल्यू है, बुक्स में शायद ही देखने को मिलता है पर बहुत काम की चीज है, और यकीन मानना इस पे न्यूमेरिकल बनता है और बहुत प्यारा, बहुत प्यारे प्यारे सवाल बनते हैं इस चीज पे, बहुत प्यारे प्यारे, ठीक है, चलेगा। जी हाँ सर, ये बात अपने को याद रखना है सर। ये तो हुआ एक पॉइंट खत्म, ठीक सर। अगली बात करता हूं सर, अगली बात कौन सी, अरे लाइन ही टेढ़ी जा रही है, लो भैया अब सुनना सर। हमने एक चीज देखी थी, क्या देखा था सर, मेरे पास दो सदिश थे, p वेक्टर था, q वेक्टर था, उनका परिणामी r वेक्टर था। जी हाँ सर, हमने देखा है, ये था मेरे पास p वेक्टर, ये था मेरे पास q वेक्टर और ये था इनका परिणामी r वेक्टर। जी हाँ, और इनके बीच का कोण सर ये कितना है, थीटा है। ये आपने थीटा बोला, हाँ सर। परिणामी का p के साथ कोण कितना, अल्फा,
परिणामी का Q के साथ कोण कितना सर, बीटा। जी हाँ सर, हमने इनके फॉर्मूले भी निकाले। जी हाँ, एक बात करता हूं, tan अल्फा कितना बोला था सर, आपने बोला था ये Q sin थीटा बटे P प्लस Q cos थीटा। जी हाँ, हमने यही इसको बोला है। अब थोड़ा फोकस करना, एक अलग चीज दिखा रहा हूं, बहुत लॉजिकल चीजें हैं ये, आपको किताबों में सिर्फ लिखा हुआ मिलेगा लेकिन समझ में नहीं आता। ध्यान सुनना, क्या बोलता हूं, लॉजिकल बात करते हैं, एकदम लॉजिकल। सुनना सर, ये रहा P डिवाइड में। हाँ सर, अब जरा सोचना, अगर P का मान ज्यादा हो, P का मान ज्यादा हो, क्या ये जो नीचे लिखा हुआ है ये पूरा मान बढ़ेगा अपने आप? देख, P का मान बढ़ेगा तो P प्लस Q cos थीटा से ये भी तो बढ़ेगा। हाँ सर, जरा सोचना कि अगर यहाँ पे 2 + 3 लिखा हुआ है, अब अगर इसमें P को बढ़ाया जाए सर 3 कर दो तो 3 + 3 कितना हो गया सर, 6 हुआ ना। पहले कितना 5 था सर, इसका मान और बढ़ा दो, 4 कर दो, 4 + 3 से कितना हो गया, 7 हो गया। इसको 5 कर दे, 5 + 3 कितना, 8 आएगा सर। मतलब P के बढ़ने से ये मान भी तो बढ़ता है। जी हाँ सर, तो P बढ़ेगा तो ये पूरा मान बढ़ेगा। हाँ सर, अब सर ये बात तो पूरी दुनिया को पता है ना कि सर अगर डिवाइड में रखी हुई वैल्यू बढ़ता है तो पूरा का पूरा मान कम होता है। हाँ सर, अगर डिवाइड वाली वैल्यू बढ़ती है तो पूरा वैल्यू कम होता है। जी हाँ सर, तो मैं क्या बोल रहा हूं सर, P का परिमाण ज्यादा होने पर, P का परिमाण ज्यादा होने पर tan अल्फा का मान कम आएगा, tan अल्फा का मान कम आएगा। साथ में इसको लिख देता हूं लैंग्वेज में, ठीक है। P का परिमाण ज्यादा होने पर, ठीक है, ज्यादा होने पर tan अल्फा कम होगा, tan अल्फा कम होगा, ठीक है, कम होगा, tan अल्फा कम होगा। अब जरा सोचना सर, P ज्यादा है तो tan अल्फा कम है, तो देखना P ज्यादा तो tan अल्फा कम, मतलब कि अल्फा कम। जी हां, ध्यान सुनना, बहुत प्यारी बात बोली है सर, P का मान ज्यादा तो अल्फा कम। सर मतलब अगर सदिश का परिमाण ज्यादा है, अगर सदिश का परिमाण ज्यादा है तो उसके साथ बनने वाला कोण छोटा आएगा, उसके साथ बनने वाला कोण छोटा होगा। सर मतलब अगर P का मान ज्यादा है तो अल्फा कोण छोटा आएगा और बीटा बड़ा आएगा। मतलब कि आपका परिणामी सदिश हमेशा बड़े वाले के नजदीक में रहेगा और कोण कम बनाएगा। अच्छा, ये लैंग्वेज खेली गई है, ये यहां पे लैंग्वेज खेला गया। क्या बोल रहे हैं कि सर आर वेक्टर है ना, हमेशा बड़े सदिश के नजदीक रहता है अथवा नजदीक रहता है, या इसको बोलने एक तरीका और है, अथवा उसके साथ छोटा कोण बनाता है, उसके साथ सर छोटा कोण बनाता है। सर सिंपल सी बात है। तो भैया अगर इस चीज को एक तमीज से लिखना चाहें, क्या मतलब है इसका, देखना, इसका मतलब यह है कि सर नोट इसका नोट क्या बोलता है कि अगर P का परिमाण ज्यादा है Q के परिमाण से, P का परिमाण ज्यादा, तो भैया अगर P का परिमाण ज्यादा होगा तो P के साथ बनने वाला कोण अल्फा छोटा आएगा Q के साथ बनने वाला कोण बीटा से। ठीक सर, अगर उल्टा करें कि अगर P का परिमाण मेरे पास छोटा है, P का परिमाण छोटा है, परिमाण छोटा तो भाई उसका कोण अल्फा बड़ा आएगा बीटा से, ये मतलब है इसका। सर ठीक है। और सर अगर P वेक्टर और Q वेक्टर दोनों के परिमाण सेम हो जाए तब सर मेरे पास अल्फा और बीटा दोनों बराबर आएंगे और कुल कोण का आधा आएगा, ये मतलब है। ये कुछ खास बातें हैं जो हमने समझी हैं,
बहुत अलग हैं, बहुत डिफरेंट है, लेकिन मैं बहुत काम की बात है, बहुत ही ज्यादा काम की बात है। एकदम बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, ये हमें पता होनी चाहिए, ये हमें बिल्कुल पता होनी चाहिए सर। ठीक है, चलेगा, कोई टेंशन कोई दुख दर्द वाली बात इनमें नहीं होनी चाहिए। जी हाँ सर। अब देखो कुछ और भी बातें हैं जो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ सर। क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि भैया वो मुझे न्यूमेरिकल में कई जगह पर मदद करने वाली हैं, इसलिए उनको यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ध्यान सुनना क्या बोलता हूँ, ध्यान सुनना क्या बोलता हूँ। स्टार पॉइंट, ठीक है। मेरे पास क्या है, कुछ समकोण त्रिभुज है, कुछ समकोण त्रिभुज मेरे पास है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। कुछ समकोण त्रिभुज आपको याद रखने हैं। समकोण समझते हो ना, समकोण? हाँ सर, जिसका एक कोण सा कितना होता है, 90 डिग्री। ध्यान सुनना तो मेरे लाला। देखो समकोण त्रिभुज, ठीक है, ये आपने बहुत बार देखा होगा सर। एक भुजा 3, एक भुजा 4, एक भुजा 5, हाँ सर 90 डिग्री है। एक भुजा 6, एक भुजा 8, एक भुजा 10, जी हाँ सर पढ़ा हुआ है। एक भुजा 5, एक भुजा 12, एक भुजा 13, ठीक सर। देखना सर, पाइथागोरस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, जी हाँ सर। सर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, जी हाँ सर। कितना सर? 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, जी हाँ सर। से तुम्हें पता है, ये क्यों बता रहे हो भाई? पता तो है, लेकिन क्या ना भूल जाते हैं, मैं फिर भी बोल रहा हूँ। काम की बात है कि सर जब कभी देखो कि कोई मेरे पास ऐसा त्रिभुज आया है जिसकी भुजाएं 3, 4, 5, आंखें बंद करके ऐसे समकोण त्रिभुज बना लेना, आपके आधे से ज्यादा क्वेश्चन बिना मेहनत के सॉल्व हो जाएंगे। तो भैया 3, 4, 5 समकोण त्रिभुज, तो ये आएगा। 6, 8, 10 समकोण त्रिभुज, तो भैया ये आएगा। सर मेरे पास 5, 12, 13 समकोण है, तो 5 स्क्वायर 12 स्क्वायर 13 स्क्वायर आएगा, जी हाँ सर। आसान चीज है, बिल्कुल बेसिक वाली बात है, ये अपन को पता होनी चाहिए। अब मेरे भाई अगर ये बातें पता है तो बहुत ही ज्यादा आसान आसान सवाल इस पे बनते हैं, जिनको बहुत सुकून से बहुत प्यार से हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो भैया शुरू करते हैं, जरा एक मिनट रुकना है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं अब अपन इसको कर रहे हैं, यहीं पे दी एंड कर रहे हैं, ठीक है। इससे आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ। क्यों नहीं बढ़ा रहा हूँ? क्योंकि फिर आपको क्वेश्चन करना मैं कर रहा हूँ पूरी नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी क्या है ना, क्वेश्चन आपके पूरे हो नहीं पाएंगे, और मैं चाह रहा हूँ कि एक ही लेक्चर में आपके सारे क्वेश्चन उसमें हो जाएं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपके वेक्टर एडिशन के सारे क्वेश्चन इसमें कर दिए जाएंगे। हाँ सर, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ऐड कर देता हूँ, कुछ मुश्किल चीज नहीं है, एक टाइम फिर नेक्स्ट टाइम में करते हैं, हटाओ इसको यहीं पे करते हैं, ठीक है। इसको यहीं पे करते हैं दी एंड, बाकी बताऊंगा मैं आपको अगली क्लास में। तो तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय, ठीक है। मिलेंगे अगली बार बिना किसी टेंशन के। बस आपका होमवर्क आज के लिए ये है, होमवर्क आपका ये है, क्या अभी जो पढ़ा है उसको एकदम तमीज से नोट्स को रिवाइज करना है, बिल्कुल तमीज से, एकदम प्रॉपर तरीके से रिवाइज मारना है, ठीक सर। जितने फॉर्मूले लिखवाए हैं, फॉर्मूला इनको याद रखना, फॉर्मूले को लर्न करना है, रट लेना है, घोट लेना है, पी लेना है। ये कर लोगे तो नेक्स्ट क्लास के न्यूमेरिकल होंगे, क्योंकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, बहुत वैरायटी है क्वेश्चंस में, तो वो सारी